हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में हो ना? हाँ सर, हम बहुत मज़े में हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो थंबनेल हैगा वो मेरे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं कौस्तुभ चौबे, और इनका नाम बड़ा ही यूनिक है। इन्होंने ये थंबनेल बनाया है तो मैं इनके लिए थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। और साथ में ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनकी इस साल 95% बने। ठीक है भाई। तो और कुछ हाईलाइटेड कमेंट हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा जो मुझे एनकरेज कर रहेंगे। तो यहाँ पर सोकिया नाम से एक आईडी है, वो बोल रहा है सर यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू सो मच भाई। सौर्य राजपूत कह रहा है कीप गोइंग सर, वेरी नाइस वीडियो। क्रिएशन कह रहा है वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है भाई। संदीप लोधी जी कह रहे हैं ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर। फैक्ट कह रहा है सर नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कर दो, तो भाई ठीक है, कल ही कर दूंगा। और धनंजय चौक से कह रहेंगे सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, डिफिकल्ट कंसेप्ट भी बहुत इजी वे में समझा देते हो। तो धनंजय थैंक यू सो मच, और आप भी इस साल 95% अचीव करें। ठीक है। धनंजय भी एक बहुत प्यारे मेरे ही स्टूडेंट हैं, वो भी इस साल बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद में सौरभ मिश्रा कह रहे हैं सर यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू सर। और प्रो गेमिंग कह रहा है गुड नाइट भाई, गुड नाइट, सो जाना अच्छे से। ठीक है। और प्रो गेमिंग कह रहा है सर लाइव प्रोसेस कब आएगी? भाई जल्दी जल्दी अपलोड करूँगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कर दूँ। ठीक है भाई। तो ये थे हमारे कुछ हाईलाइटेड कमेंट। चलिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो भाई यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोटेड करते हैं? भी से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है? वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सर इसका क्या मतलब हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज? मतलब चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में, ठीक है, कुछ वर्क करना पड़ता है। तो भाई ये वर्क कौन करता है? तो जो सेल और बैटरी हैं वो यहाँ पर वर्क करेंगी। तो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जो कौन करेगा? सेल या बैटरी। तो वहां पर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। दैट मीन्स इसका सीधा फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है भाई। इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है भाई वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक है भाई। और सर एक वोल्ट में कितना होता है ना? तो देखिए जरा, ये 1 वोल्ट, ये यहाँ से, और ये वर्क क्या हो जाएगा हमारा? 1 जूल। वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की बच्चों क्या होती है? कूलाम होती है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है हमारी? कूलाम होती है। तो 1 वोल्ट किसको कहते हैं? एक कूलाम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस करने में 1 जूल का जो हम काम करेंगे, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? सेल या बैटरी। तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर? 1 वोल्ट के बोलेंगे। ठीक है। और वोल्टेज का जो मेजरमेंट होता है, ठीक है, वोल्टेज का जो मेजरमेंट होता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है? वो होता है वोल्ट मीटर से। किससे होता है बच्चों? वोल्ट मीटर से। सर ये वोल्ट मीटर कहाँ पर होता है? तो हमारे घर में जो ट्यूबवेल या जो मोटर वगैरह लगी रहती हैं, तो वहाँ पर एक स्टार्टर होता है जिसको हम सुबह सुबह दबा देते हैं। ठीक है। और कभी कभी चालू छोड़ देते, मम्मी चिल्लाती हैं ये देख छत भर गई, कब से मोटर बंद नहीं करी। ठीक है। तो वो स्टार्टर ध्यान से देखना, उसमें एक एमीटर लगा रहता है जो करंट को मेजर करता है, और एक वोल्ट मीटर लगा रहता है जो वोल्टेज को मेजर करता है। जनरली हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है बच्चों? 220 वोल्ट आता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड करते हैं। किस फॉर्म में? पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड करते हैं। सर ये पैरेलल फॉर्म आगे बताऊंगा। ठीक है, आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, और ये आने वाले चैप्टर, आने वाले टॉपिक में ही बता दूंगा। ठीक है। और ये भी बता दूंगा ये पैरेलल फॉर्म में क्यों कनेक्ट करते हैं। और इसका बच्चों सिंबल क्या होता है वोल्ट मीटर का? ये सिंबल होता है इसका, ये प्लस और ये माइनस। सर ये तो आपने चलो किताबी ज्ञान बता दिया, थोड़ा सा समझा दो जरा, ये होता क्या है वोल्ट मीटर। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर वोल्ट मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देख लेते हैं क्या होता है ये। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम देखें कि जैसे मान लीजिए
कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने जूम कर दिया, ये मैंने कर दिया कंडक्टर को जूम। जूम मतलब समझ गए? हाँ सर, ये तो हम पहले से ही समझते हैं, बहुत होशियार हैं सर हम। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और इसके अंदर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हैं इसके अंदर बढ़िया बढ़िया से इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी वायर को मैंने कर दिया थिन थोड़ा सा, और इससे मैंने एक 10 रुपये वाला सेल लगा दिया। ठीक है, ये मैंने क्या लगा दिया? 10 रुपये वाला सेल। ठीक है सर, ये क्या करना चाह रहे हो आप? चलो बताता हूँ। क्योंकि ये जो सेल है वो ही इसके एक्रॉस, कंडक्टर के एक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा तो जो करंट है वो कहाँ से कहाँ? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाएगा। मतलब वोल्टेज कहाँ से कहाँ? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। जैसे कैसे? जैसे हमारे छत पे पानी की टंकी रखी रहती हैगी, तो पानी की टंकी में कौन सा प्रेशर? हायर। और हमारे जो नल होते हैं हम चालू करते हैं उनमें कौन सा प्रेशर? लो। तो वहाँ से जैसे ही हम चालू करेंगे तो वाटर हायर प्रेशर से कहाँ आएगा? लोअर प्रेशर। मतलब हमें एक डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, हायर प्रेशर टू। तो ये जो सेल और बैटरी है वो क्या करता है? यही काम तो करता है भाई। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये इसका कौन सा हो गया? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। और ये जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये यहाँ से इन्हें पुश कर रहा है, ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव है वो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन ये आ रहे हैं बढ़िया प्यारे प्यारे से इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर पॉजिटिव इसको खींच रहा था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये, और इसके सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या करती है? इन इलेक्ट्रॉन को फिर से चार्ज कर देती है। क्या कर देती है? इलेक्ट्रॉन को फिर से और चार्ज। ये ठीक है, तो ये सेल ने क्या कराएगा? सेल ने एक तरीके से, यहाँ पर लिखा भी रहता है ये 1.5 का बोल्ट का मतलब सेल हैगा। तो ये क्या कर रहा है? एक तरीके से पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से ये कहाँ भेज रहा है? दूसरे टर्मिनल तक। जैसे पानी की टंकी से वाटर आया था एक पॉइंट से कहाँ आया था बच्चों? दूसरे पॉइंट तक आया था। सेम ये करता है। ठीक है भाई, तो सेल और जो बैटरी है यहाँ पर क्या करते हैं? एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो एक और फॉर्मूला और मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट अपना कितना आएगा? बी आएगा, या यहाँ पर हम दे देते हैं ए। ठीक है, और ये हम क्या दे देते हैं? बी। उल्टा कर दिया क्या फिर से? हाँ ठीक है, ये बी और ये हमारा क्या हो गया? ए। तो यहाँ पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करेंगे बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा याद रखोगे। मतलब फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज और इज इक्वल टू वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो फाइनल वोल्टेज देखिए यहाँ पर ये हाई है। ठीक है, यहाँ से मतलब इसको हम क्या मानेंगे? हाई वोल्टेज, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसको हम क्या मानेंगे? लो वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई? मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या है हमारा? फाइनल। और बच्चों ये हमारा क्या आएगा? इनिशियल। तो हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये बात आप हमेशा याद रखोगे। बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये भी ए माइनस भी बी होता है हमेशा, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ से हम ले रहे हैं ये हाई वोल्टेज और ये हम ले रहे हैं लो वोल्टेज, तो वोल्टेज यहाँ से यहाँ सप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा याद रखोगे। जैसे मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर है हमारा 5 वोल्ट और यहाँ से करंट गया यहाँ पर, तो ये हमारा कितना है? 2 वोल्ट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रखोगे हमेशा। ठीक है, ये बात हमेशा। इसके मैं न्यूमेरिकल कुछ करवा दे रहा हूँ तो इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए भाई न्यूमेरिकल फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। तो पानी की टंकी वाले एग्जांपल से समझ लो भाई। ठीक है, तो दो प्यारे प्यारे से फॉर्मूले हैं वो हम लगाएंगे और उन दोनों को हम यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, तो देखना ज़रा वो प्यारे प्यारे फॉर्मूले कौन से हैं, मैं लिख दूं जल्दी से। ठीक है, और
देखते हैं जरा। देखिए एक फॉर्मूला है हमारा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और दूसरा है VA माइनस VB इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। चलिए भाई पहला न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट। फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है सर मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो। ठीक है भाई कर देते हैं, और डिजिटल बोर्ड तो अभी मेरे पास है नहीं है, चलिए इसी से काम चलाते हैं। ठीक है चलो, पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ लो, बोर्ड से क्या होता है। ठीक है ना सर, कुछ नहीं होता, और न्यूमेरिकल मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है मिल गया इतने में ही। चलिए देखते हैं जरा। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू डन a moving on electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt, find the value of V। चलिए ऐसे लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पर एक कोई प्लेस है, और यहाँ पर पोटेंशियल बच्चों कितना आएगा 10 वोल्ट, और यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है? चार्ज बच्चों हमारा जा रहा है 4 कूलम, और यहाँ पर जो दूसरे वाले टर्मिनल पर वोल्टेज आएगा वो आएगा अपना V। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? यहाँ से हमें निकालना है कि, और हाँ वर्क कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का 100 जूल उसने वर्क करा, जो भी सेल या बैटरी होगी। ठीक है तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ये V की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम मान लेंगे VA इज इक्वल टू, और इस वाले पॉइंट को हम बच्चों क्या मान लेंगे? VB इज इक्वल टू। ठीक है यही तो हमें निकालना है। तो देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये VA माइनस VB कर लेते हैं, मतलब ई और ई हमेशा ऐसे ही समझते हैं। मैंने क्या बोला है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करोगे जल्दी बता दो? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है सर, फाइनल क्या आएगा हमारा VB, और इनिशियल हमारा कितना है जल्दी बता दो बच्चों? ये आएगा सर हमारा VA इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। चलिए वैल्यू रखिए, VB की वैल्यू कितनी है V, और VA की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, और इज इक्वल टू कितना? डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओ सिट सर, आप W और Q की वैल्यू रखना भूल गए। इतना सा नहीं आता आपको, हमको तो बहुत आता है। ठीक है भाई चलो, W की वैल्यू कितनी है 100, और Q की कितनी है 4। ये इससे कैंसिल, जल्दी बता दो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये कितना 4 2 जा 8, और 2 4 4 जा 16, 4 5 जा। ओके सर, और इसके बाद में 25 माइनस का 10, तो फाइनल आंसर 15 वोल्ट। तो मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई? 15 वोल्ट आ गई। हो गया भाई ये न्यूमेरिकल। चलिए फटाफट अगला वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल कह रहा है क्या सर ये स्टूडेंट्स मुझे सॉल्व कर पाएंगे? कर पाएंगे भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या तुझ में स्टूडेंट से ज़्यादा दम है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन का, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। तो इसको भी हम सिंपल ऐसा बना लेते हैं। देखिए जरा, ये कोई पॉइंट है, और यहाँ पर वोल्टेज आएगा कितना 118 वोल्ट, और यहाँ पर बच्चों वोल्टेज कितना आएगा 128 वोल्ट है, और कितना चार्ज जा रहा है 2 कूलम का चार्ज यहाँ पर जा रहा है, और हमें बताना है वर्क कितना होगा, वर्क डन कितना होगा भाई। ठीक है, जो सेल या बैटरी है वो कितना वर्क करेगी। क्या आप कितना वर्क करते हो? सर बहुत सारा करते हैं। चलिए भाई देखिए जरा, VA इज इक्वल टू, और ये क्या होगा हमारा VB इज इक्वल टू, चलो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा VB माइनस VA इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। VB की वैल्यू कितनी है 128, VA की कितनी है 118, और इज इक्वल टू डब्ल्यू निकालना है, और चार्ज कितना है 2 कूलम का। ये कितना बचा 10 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2, और ये कितना होगा 20, और वर्क की SI यूनिट क्या होती है जूली। सर जूली नहीं, वो जूल होता है। ठीक है भाई अच्छी बात है। तो यहाँ पर वर्क कितना आ गया 20 जूल आ गया। ठीक है चलिए, ये वाला न्यूमेरिकल भी सर आ जाएगा हमें, ये तो हमें पहले से ही आता था। ठीक है भाई अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है, अगला वाला न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है जल्दी से सर मुझे सॉल्व कर दो, कहाँ गया, ये है। ये न्यूमेरिकल कह रहा है
कि वर्क डन इन मूविंग अ 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 75 जूल, इफ पोटेंशियल एट ए इज 25 वोल्ट, और फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो ये दो कोई टर्मिनल हैं ए और बी, ठीक है। ए पर हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना हैगा भाई, अच्छा वर्क कितना हो रहा है पहले वर्क लिख लेते हैं। वर्क हो रहा है 75 जूल, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और पोटेंशियल एट पॉइंट ए पर कितना आएगा 25 वोल्ट, ठीक है भाई, ये भी लिख लिया मैंने। और बी पर मुझे क्या करना है, निकालना है, तो इसको नाम दे दिया मैंने भी ए, और इस पर मुझको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और चार्ज कितना दिया था भाई हमें, यहाँ पर चार्ज दिया था 5 कूलम। कितना चार्ज है भाई, 5 कूलम, ठीक है। तो वही फाइनल माइनस इनिशियल, याद हो गया सर हमें। तो भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। चलिए भी बी की वैल्यू कितनी है निकालनी है सर। चलो भी ए की कितनी है 25 है सर, और डब्ल्यू की कितनी है 75, और क्यू की कितनी है 5। चलिए तो भी बी माइनस 25, ये कैंसिल करिए, 5 बन जा 5, यहाँ पर 2 बचा, 5 कितना होगा 2, हाँ तो 5 जा 25, ठीक है भाई। तो ये आ गया मेरा कितना 15। तो भी बी इज इक्वल टू कितना, ये हो गया, ठीक है, 15 प्लस 25, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा 40 वोल्ट। चलिए भाई, तो इस वाले पॉइंट पर कितना होगा 40 वोल्ट होगा। चलो एक और न्यूमेरिकल और फटाफट कर लेते हैं। लास्ट वाला न्यूमेरिकल कह रहा है हमसे, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, ठीक है भाई, और बैटरी इफ 100 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल टू द सेकेंड टर्मिनल, ठीक है। तो सिंपल कह रहा है यहाँ पर वर्क कितना आएगा हमारा, वर्क हमारा आएगा, यहाँ पर हमारा वर्क हैगा W इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा हैगा 100 जूल, ठीक है। और चार्ज कितना आएगा हमारा, चार्ज हमारा आएगा बच्चों 20 कूलम, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें हमें सिंपल है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें, V इज इक्वल टू कितना W अपॉन Q, तो V इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना 20, ये कितना वोल्टेज होगा भाई 5 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चों इसके हमारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच बच्चों।